हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। माई सेल्फ प्रियंका। इसमें हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं आईपीयू का जो सीईटी एग्ज़ाम होने वाला है 23 जून को 2022 के लिए। तो उसमें मॉक टेस्ट है, ये 30 क्वेश्चंस है इसमें, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, मीडिया एप्टीट्यूड और जीके के क्वेश्चंस मैंने जो है डाले हैं। तो इसमें आप लोग आंसर्स करिएगा, चेक करिएगा कितनों के आंसर्स रहे हैं और लास्ट में कमेंट करके अपने रिजल्ट बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द लिविंग माउंटेन इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, अमिताभ घोष, अनुराधा सिंह या आंचल मल्होत्रा। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शंस आर रस्किन बॉन्ड, अमिताभ घोष, अनुराधा सिंह या आंचल मल्होत्रा। तो लिविंग माउंटेन जो लिखी है, ये लिखी है आपकी अमिताभ घोष ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। Second question, 2022 Environmental Performance Index EPI was released. So what was the rank of India out of 180 countries? Options are 180, 176, 150 या 169। तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो रिलीज़ हुआ है उसमें भारत की रैंक क्या है ये बतानी है। तो इसके ऑप्शन है आपके 180, 176, 150 या 169। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 180। थर्ड क्वेश्चन, द मिलेनियल योगी, अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ इज रिटन बाय। ऑप्शंस आर दीपम चैटर्जी, हरीश मेहता, सोहन गुप्ता या अनिरुद्ध सूरी। द मिलेनियल योगी, अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ इज रिटन बाय। ये वाली किताब किसने लिखी है? दीपम चैटर्जी ने, हरीश मेहता ने, सोहन गुप्ता ने या अनिरुद्ध सूरी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दीपम चैटर्जी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, हुरुन richest self-made women in the world 2022 is। ऑप्शंस आर किरण माजुमदार, फाल्गुनी नायर, राधा वैम्बू या वू याजून। तो इसमें आपको बताना है कि हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड विमेन वर्ल्ड की कौन है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं किरण माजुमदार, फाल्गुनी नायर, राधा वैम्बू या वू याजून। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज वू याजून। और बाकी के जो तीन नाम है ये तीनों ही जो है किरण माजुमदार, फाल्गुनी नायर और राधा वैम्बू, ये तीनों ही जो है इंडिया से नॉमिनेट हुए थे इस लिस्ट के लिए। लेकिन जो रिचेस्ट हैं वो है आपकी वू याजून। फिफ्थ क्वेश्चन, लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर बुक इज रिटन बाय। ऑप्शंस आर प्रीति शेनॉय, राशिद किदवई, दानिश रामा या रस्किन बॉन्ड। बुक का नाम है लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर। ये बताना है किसने लिखी है। ऑप्शन है आपके प्रीति शेनॉय, राशिद किदवई, दानिश रामा या फिर रस्किन बॉन्ड। तो ये जो किताब है ये आपकी लिखी है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने ये बुक लिखी है लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर। सिक्स्थ क्वेश्चन, द 8th schedule of Constitution of India originally had how many languages? Options are 12, 14, 16 और 22। तो भारत के संविधान के 8th शेड्यूल में ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी? ऑप्शन है आपके 12, 14, 16 या 22। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। सेवेंथ क्वेश्चन, currently how many union territories are there in India? Options are 7, 8, 9 और 10। तो प्रेजेंटली कितनी यूनियन टेरिटरीज हमारे भारत में है? ऑप्शन दे रखे हैं 7, 8, 9 या 10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो हमारे भारत में, इंडिया में जो अभी यूनियन टेरिटरीज हैं वो है टोटल 8। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। पहले जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी में आती थी, लेकिन अब वो हटा दी गई है। तो अब जो टोटल यूनियन टेरिटरीज हैं वो हैं आपकी 8। एट्थ क्वेश्चन, फियरलेस गवर्नेंस बुक इज रिटन बाय। ऑप्शंस आर किरण बेदी, मेघना महतो, रोहन शेट्टी या जगमोहन सिंह। तो फियरलेस गवर्नेंस की जो बुक है वो किसने लिखी है? सभी आंसर कीजिए इसका। फियरलेस गवर्नेंस बुक जो है किसने लिखी है? ऑप्शन है किरण बेदी, मेघना महतो, रोहन शेट्टी या जगमोहन सिंह। तो फियरलेस गवर्नेंस बुक जो है वो लिखी है आपकी किरण बेदी ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 9th क्वेश्चन, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक बुक इज रिटन बाय। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये जो किताब है ये किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके बराक ओबामा, जो बाइडन, जस्टिन ट्रूडो या फिर बिल गेट्स। तो इसके राइटर का नाम बताना है आप सभी को। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये किताब किसने लिखी है? ऑप्शन है बराक ओबामा, जो बाइडन, जस्टिन ट्रूडो या बिल गेट्स। तो ये जो किताब है ये लिखी है आपकी बिल गेट्स ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का प्रधानमंत्री के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है आपके 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स या 35 ईयर्स। तो क्या होगा इसका आंसर? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? तो जो मिनिमम एज चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत की, वो है आपकी 25 साल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 11th क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन क्रिएटेड। कौन से साल में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है बनाया गया था? ऑप्शन है आपके 2000 में, मतलब 2000 में, 2005 में, 2010 में या 2015 में। तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ये आपका जो क्रिएट किया गया था, ये कौन से ईयर में किया गया था, ये आपको जवाब देना है। तो ये जो किया गया था ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2005 में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबका स्कोर क्या रहा है 30 आउट ऑफ। तो जिसकी जैसी प्रिपरेशन होगी उससे पता चलेगा। और अगर किसी का स्कोर कम भी आएगा तो वो निराश ना हो, क्योंकि पेपर जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इससे इजी ही आने वाला है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। 12th क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन हैं आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या कैबिनेट। तो यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आईएएस का पेपर होता है आपका, वो जो चेयरमैन है वो कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, पार्लियामेंट करते हैं या कैबिनेट करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो यूपीएससी का चेयरमैन डिसाइड करते हैं। 13th क्वेश्चन, नीति आयोग कैन बी रेफर्ड टू एज विच टाइप ऑफ बॉडी। नीति आयोग को हम किस टाइप की बॉडी मानते हैं? ऑप्शन है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जवाब दीजिए सभी। नीति आयोग कौन सी टाइप की बॉडी है? तो 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। 14th, हेनरी विवियन डिरोजियो वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। ऑप्शंस आर यंग बंगाल मूवमेंट, गदर पार्टी, खिलाफत मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। हेनरी विवियन डिरोजियो जो है वो इनमें से किस मूवमेंट के जो है लीडर थे? इसका क्या आंसर होगा आप बताइए सभी लोग कमेंट करके मुझे।
यंग बंगाल मूवमेंट, गदर पार्टी, खिलाफत मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 14, दैट इज यंग बंगाल मूवमेंट। 15th क्वेश्चन, हु इज रीअपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम? पेटीएम के जो नए एमडी और सीईओ बने हैं वो कौन है? ऑप्शन है आपके दीपिका मिश्रा, दीपक शेखर शर्मा या विजय शेखर शर्मा या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो पेटीएम के नए एमडी और सीईओ बने हैं वो कौन है? इसका जवाब देना है आप सभी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 15th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विजय शेखर शर्मा। 16th क्वेश्चन, हु वॉन वेस्ली मॉर्गन अवार्ड? ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। तो इसमें पूछा है कि विलियम ई कॉल्बी अवार्ड जो है वो किसे मिला है? तो विलियम ई कॉल्बी अवार्ड जो है वो किसे मिला है? ऑप्शन है आपके ई मुरुगन, वेस्ली मॉर्गन, वेंकैया नायडू या वेंकटेश रमन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वैसे तो आपने सबने देख ही लिया, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज वेस्ली मॉर्गन। 17th क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट ड्रोन इन हेल्थ केयर? ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय और उत्तराखंड। तो फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट ड्रोन इन हेल्थ केयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। 18th, फर्स्ट प्लेयर टू हिट 700 फोर्स इन आईपीएल? इंडियन प्रीमियर लीग में पहला प्लेयर जिसने 700 चौके लगाए हैं। ऑप्शन है आपके शिखर धवन, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर या अंबाती रायडू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सब आपको बताना है कि पहला प्लेयर जिसने 700 चौके लगाए हैं आईपीएल में वो कौन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शिखर धवन। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन लद्दाख? लद्दाख में इनमें से कौन सी चीज नहीं है? ऑप्शन है आपके हेमस मॉनेस्ट्री, सॉल्ट वैली, जांस्कर पास या फिर दिबांग वैली। तो इन चारों चीजों में से जो लद्दाख में नहीं है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दिबांग वैली। दिबांग वैली जो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। तो और बाकी जो तीनों चीजें हैं आपकी हेमस मॉनेस्ट्री, सॉल्ट वैली, जांस्कर पास, ये सब आपका लद्दाख में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वुड एल्कोहल? इनमें से किसको वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है आपके मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल या ब्यूटेनॉल। तो वुड एल्कोहल के नाम से जो जाना जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिथेनॉल। 21st क्वेश्चन, थाईपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज? ऑप्शंस आर तमिल, तेलुगु, मराठी और मलयालम। तो ये आपका इसको करेक्ट आंसर बताना है। थाईपुसम फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है, किस कम्युनिटी का है? तो सभी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। थाईपुसम फेस्टिवल 21st का क्या आंसर होगा? तो थाईपुसम फेस्टिवल जो है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है तमिल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तमिल। 22nd क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सीवी रमन, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर सतीश धवन।
तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विक्रम साराभाई। 23rd क्वेश्चन, द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम। जो हमारा एम्बलम ऑफ इंडिया है उसके नीचे जो लिखा होता है सत्यमेव जयते, वो शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, सतवत ब्राह्मण, मुंडक उपनिषद या फिर रामायण। तो ये आपको बताना है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। 23rd का क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस ऋग्वेद से, शतपथ ब्राह्मण से, मुंडक उपनिषद से या फिर रामायण से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मुंडक उपनिषद। 24th क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर जो है वो किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन है आपके राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोतीलाल नेहरू या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर जो है ये आपका स्टार्ट किया था, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने या जवाहरलाल नेहरू ने। तो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर जो है आपका स्टार्ट किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 25th क्वेश्चन, इन रेडियो द टर्म FM स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस आर फ्रीक्वेंसी मॉडिफिकेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रैंक मोड या फिर फ्रैंक मास। तो रेडियो में FM की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शंस हैं फ्रीक्वेंसी मॉडिफिकेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रैंक मोड या फिर फ्रैंक मास। तो 25th का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका FM स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आप सभी के आंसर्स जो है वो ठीक जा रहे होंगे, और जिनके नहीं भी जा रहे हैं तो उनको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी प्रिपरेशन को और भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास 1-2 दिन बाकी हैं। 26th क्वेश्चन, द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज हेडेड बाय। ऑप्शंस आर चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो कौन हेड करता है? ऑप्शंस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चेयरमैन। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज हेडेड बाय चेयरमैन। 27th क्वेश्चन, द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड इन। ऑप्शंस आर 1975, 1990, 1980 या फिर 1970। तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ये आपका कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? NFDC ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है आपका 1975। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 28th क्वेश्चन, इन 1961 इंडियाज फर्स्ट स्कूल टेलीविजन सर्विस वॉज कमीशनड इन। ऑप्शंस आर कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास। तो फर्स्ट स्कूल ऑफ टेलीविजन सर्विस वॉज कमीशनड इन। ऑप्शंस कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दिल्ली। 29th क्वेश्चन, द नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया NFAI इज लोकेटेड इन। ऑप्शंस आर मुंबई, पुणे, न्यू दिल्ली या फिर कोलकाता। तो नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया जो है कहाँ पर लोकेटेड है? इसका जवाब दे रहा है आपको मुंबई में है, पुणे में है, न्यू दिल्ली में है या फिर कोलकाता में है।
तो इसका करेक्ट आंसर जो बनता है वो है आपका पुणे। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया जो है आपका पुणे में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज गारंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? ऑप्शन है आपके 19(1)(a), 21(3), आर्टिकल 21(a), आर्टिकल 19(2)(a। तो लास्ट क्वेश्चन है ये, इसका जवाब दीजिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये आपका आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ये 30 क्वेश्चन उन्होंने मॉक टेस्ट में किए। आई होप आपके सभी के आंसर ज़्यादा सही गए होंगे। जिनके जितने भी गए आप मुझे स्कोर्स ज़रूर अपने भेजें कमेंट करके, और ताकि पता चले कि आप लोगों की कितनी प्रिपरेशन हो रखी है। हम कल भी ऐसी एक मॉक टेस्ट करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू सो मच।